यह तो हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में अपने पितरों और पूर्वजों की तृप्ति को हर युग में महत्व दिया गया है और गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के पिंडदान के लिए गया जी को सर्वोच्च स्थान माना गया है। त्रेता युग में श्री राम और मां सीता भी महाराज दशरथ का पिंडदान करने गया जी को गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गया जी को इतना महत्व कैसे मिला? वो कौन सा रहस्य है जिसने गया जी को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च स्थान बना दिया? आइए आज हम युग कथा के भंडार में से आपको यह सुंदर कथा सुनाते हैं जो स्वयं माता सीता ने हनुमान जी को सुनाई थी, जब हनुमान जी ने उनसे जिज्ञासा पूर्वक गया जी का महत्व पूछा था। सतयुग में गयासुर नामक एक विशाल राक्षस था। सृष्टि की रचना के वक्त गयासुर की उत्पत्ति असुरों के कुल में हुई थी, परंतु उसका जन्म असुरों से नहीं हुआ था, इसलिए वह ईश्वर को पूजने वाला एक धर्मात्मा था। भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होने के कारण गयासुर ने विष्णु जी की बहुत कड़ी तपस्या की और उनसे यह वरदान मांगा कि हे नारायण, मुझे इतना पवित्र बना दीजिए कि जो भी मुझे एक बार देख ले उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु से यह वरदान प्राप्त होने पर अब गयासुर सभी के मोक्ष का कारण बन गया था। सभी राक्षस निर्भय होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन कर पाप से मुक्त होने लगे। जो भी गयासुर के दर्शन कर लेता वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता था। धीरे धीरे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ाने लगी, क्योंकि किसी को अपने कर्मों के अनुसार दंड नहीं मिल पा रहा था। अच्छे बुरे सभी लोग गयासुर के दर्शन कर स्वर्ग में जा रहे थे। यमराज ने चिंतित होकर ब्रह्मा जी से कोई उपाय करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने एक उपाय खोज निकाला और गयासुर के पास जाकर बोले कि तुम्हें तो साक्षात भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है, जिससे तुम्हारा शरीर इतना पवित्र है कि तुम्हारे दर्शन मात्र से सभी को मोक्ष मिल जाता है। मैं सृष्टि के कल्याण के लिए एक महायज्ञ करना चाहता हूं और इस महायज्ञ के लिए तुम्हारे शरीर से ज्यादा पवित्र स्थान भला कौन सा हो सकता है? गयासुर ने खुशी खुशी इसकी अनुमति दे दी। विशाल गयासुर जब भूमि पर लेटा तो 5 कोस में फैल गया। ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर यज्ञ कुंड स्थापित कर यज्ञ शुरू कर दिया, जो अनेकों वर्षों तक चला। जब तक यह यज्ञ चला तब तक कोई भी पापी गयासुर के दर्शन नहीं कर पाया और ब्रह्मा जी की योजना सफल बनी रही। परंतु जब यज्ञ समाप्त होने को आया तब सभी देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि गयासुर पुनः उठ खड़ा हुआ तो फिर से सभी पापी उसके दर्शन कर मुक्त होने लगेंगे। इसलिए यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवता जाकर उसके शरीर के अंगों पर खड़े हो गए, जिससे वह उठ ना सके। परंतु गयासुर इतना विशाल और बलशाली था कि समस्त देवताओं का भार भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तब श्री हरि विष्णु वहां साक्षात प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर अपना एक पैर रख दिया, जिससे गयासुर अब उठ पाने में असमर्थ हो गया। गयासुर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों के नीचे आकर धन्य हो गया। कृपा करके मुझे सदा के लिए अपने चरणों में रहने दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने उससे कहा कि गयासुर, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरे चरणों में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा आदेश मानकर पृथ्वी में समाना होगा, जिससे तुम्हारे दर्शन कर कोई भी पापी स्वर्ग में ना जा सके। सबको अपने पापों का प्रायश्चित करना अनिवार्य है, यही संसार का नियम है। गयासुर ने भगवान विष्णु का आदेश स्वीकार कर लिया। उसके त्याग से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने कहा कि गयासुर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदा मेरे चरणों की छाया में ही वास करोगे। मैं तुम्हें भूमि के नीचे स्थापित कर रहा हूं और इस स्थान को सदा तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। जो भी मनुष्य पवित्र गया जी में आकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा, उसके पितरों को उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने पैर के दबाव से गयासुर को पृथ्वी में स्थापित कर दिया। विशाल गयासुर भूमि के 5 कोस के हिस्से में समा गया। यह वही 5 कोस की भूमि है
जहां आज भी लाखों लोग अपने पितरों के मोक्ष की कामना करने आते हैं और पिंडदान करते हैं। यहां बहने वाली फाल्गु नदी के तट पर प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर भी है, जहां विष्णु भगवान के पावन चरण चिन्ह की पूजा होती है। वही चरण जो उन्होंने गयासुर की छाती पर रख उसे भूमि के भीतर स्थापित किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी कारणवश उसका पिंडदान नहीं हो पाया तो गया जी ही वह एकमात्र स्थान है जहां 12 मास में कभी भी और किसी भी समय जाकर पिंडदान करके मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष दिलाया जा सकता है। आप भी इस पवित्र गया जी की भूमि पर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जीवन में एक बार अवश्य जाइएगा। हमारा प्रयास पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। युग कथा से जुड़ने के लिए धन्यवाद।